Assalamu alaikum student, this is Saqibullah from Forward Degree College, a lecturer of biology first year. चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, उसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने फिर बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के साइज़ और शेप के बारे में, ठीक है। तो साइज़ में सबसे पहले जो कि है इसकी लेंथ जो है वो 2 to 10 माइक्रोमीटर है, जबकि इसकी डायमीटर 0.2 to 2 माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर है। इसकी जो शेप्स आपको नज़र आती है वो सेल वॉल की वजह से ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो इसकी नज़र आती है इस वजह से नज़र आती है। अच्छा जी, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी जो फिजिकल शेप है उसके बेस पर। फर्स्ट नंबर जो है वो है कोक्साई, जिसको सिंगुलर हम कोकस भी कहते हैं। ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इसमें फ्लैजेला नहीं होती, मोटाइल भी नहीं होते। दूसरी बात यह है कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। जब ये डिवीजन होती है इसकी, तो या तो ये सिंगल रहते हैं कोकस, अगर 2 रहते हैं साथ में तो डिप्लोकोकस, अगर एक चेन बनाते हैं लीनियर तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, और अगर एक क्लस्टर बना लेते हैं कॉलोनी इस फॉर्म में तो ये क्या करते हैं, स्टेप्लोकोकस इसको कहते हैं। और ये डिपेंडेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रिलाई करते हैं मूवमेंट के लिए। दूसरा जो ग्रुप है वो बेसिलस है या बेसिलाई है। बेसिलाई असल में रॉड शेप होती है और सिंगुलर जिसका है बेसिलस है। ये भी इस तरह होता है कि इसका फ्लैजिला है, मोटाइल होते हैं ये। और दूसरी बात, इसकी ख़ास बात जो है वो ये है कि ये क्या करते हैं, ये डिप्लोबेसिलस भी बनाते हैं, साथ में स्ट्रेप्टोबेसिलस लीनियर चेन और क्लस्टर फॉर्म के, या जो मतलब मुख्तलिफ अरेंजमेंट जो उसकी होती है वो माइक्रोबैक्टीरिया है। इसकी ख़ास जो 2 टाइप्स है जो कि बहुत कॉमन है, एक सल्मोनेला टाइफी और दूसरा क्लोस्ट्रीडियम टेटनस है। एक टाइफाइड काज करता है और दूसरा टेटनस काज करते हैं, ये डिजीज काज करते हैं, तो ये कॉमन है। तीसरा जो टाइप है वो स्पायरेला है, जैसे कि नाम से जाहिर है स्पायरेलम सिंगुलर है कि ये क्या है, ये कॉर्क स्क्रू शेप होता है इसका, और फ्लैजिला इसमें होता है, मोटाइल भी होते हैं। और ये क्या है, कॉलोनी कभी नहीं बनाते, क्लस्टर और कॉलोनीज कभी नहीं बनाते। इसको फर्दर डिवाइड किया है, एक स्पायरेला है जो कि रिजिड है, दूसरा है एक विब्रियोज है जो मतलब इसका ट्विस्ट जो है कॉमन है, मतलब फुल ट्विस्टेड नहीं है, स्पायरल शेप नहीं है, तो उसको कामा शेप या विब्रियोस कहते हैं। थर्ड नंबर जो है यहाँ पे स्पिरेला, तो उसको स्पायरोकीड्स कहते हैं। स्पायरोकीड्स जो है वो स्पायरल शेप है लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। इसमें और इसमें दरमियान में फ़र्क जो है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और ये रिजिड है, बाकी उसमें फ्लैजिला भी होती है। ये इसके अलावा जो अदर शेप्स है उसमें एक हेलिकोबैक्टर जो हेलिकल शेप है, दूसरा कैरिनियोबैक्टर क्लब शेप है, तीसरा जो है स्ट्रिप्टोमाइसिस है जो नेटवर्क और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अभी आगे इसके अलावा जो है एक और टॉपिक है जिसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर क्या है कि बैक्टीरिया की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसके बेस पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है वो मेजॉरिटी क्या करते हैं कि ये अपने आप से एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कब बना लेते हैं, जब इसके लिए टेम्परेचर, रेडिएशन और हार्श कंडीशन हो, ज़्यादा हो, हार्श कंडीशन हो, उसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं, ये स्पोर बनाते हैं सेल के अंदर, और उसी स्पोर को क्या कहते हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर कहते हैं। ये मतलब उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। इसी स्पोर को ये तो या तो सेंटर ऑफ सेल में बनता है या एंड ऑफ द सेल में बनता है। और इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कोट्स है इसका, ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है। इन ब्लैक और ब्लू के दरमियान जो खाली स्पेस है इसको कार्टेक्स कहते हैं। ये ब्लू लाइन जो है वो सेल वॉल है और इसके इंटरनल जो ब्लैक लाइन है वो इनर मेम्ब्रेन है और अंदर जो है वो कोर है। तो ये सब के सब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशन में आ जाए तो ये वापस ही एक वेजिटेटिव सेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। और ये है कि एक ही एंडोस्पोर एक सेल से बनेगा और वही एक सेल दोबारा एक वेजिटेटिव सेल बन के ही अपना लाइफ स्टाइल दोबारा शुरू करेगा। अब मूड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोट्रॉफ है, दूसरा हेटेरोट्रॉफ है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि खुराक किस तरह तैयार करते हैं, एनर्जी किस तरह यूज करते हैं। तो एक है ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ में 2 क्लासेस है फर्दर, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में प्लांट बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस सल्फर बना लेते हैं,
ठीक है। तो इसी वजह से ये बैक्टीरिया जो है प्लांट के जो सिस्टम्स है या क्लोरोफिल है या फोटोसिंथेसिस है उससे मुख्तलिफ है, इसलिए उसको फोटोऑटोट्रॉफ कहते हैं। दूसरा जो है वो कीमो, अच्छा इसमें फोटोऑटोट्रॉफ में फर्दर जो हो और चीज़ें भी है, साइनोबैक्टीरिया है, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, नॉन सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये सब अलग है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो हमने सिर्फ इसका नाम ले लिया। कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या है कि इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑक्सीडेशन के ज़रिए से ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करके इससे फूड तैयार करते हैं और एनर्जी तैयार करते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। तो उसी वजह से उसी प्रोसेस को कीमोसाइंथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है। सो ये तमाम के तमाम आज के लेक्चर के बारे में था। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू।